हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सृष्टि द फ्यूचर में। आज हम 7 जून की करंट अफेयर्स लेकर आए हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं और उसी में हम क्या है, आपको कुछ महत्वपूर्ण और क्वेश्चन भी साथ कराते हैं। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। चेन्नई से श्रीलंका के लिए भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज को किसने हरी झंडी दिखाई? तो इसका उत्तर होगा श्री सर्बानंद सोनोवाल। अब देखते हैं लोकेशन श्रीलंका की, ये भारत है, यह लंका है। तो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि श्रीलंका को भारत से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो कौन सी है? पाक जल संधि। ठीक, पाक जल संधि। अब ये देखो, चेन्नई, चेन्नई क्या है? तमिलनाडु का एक की कैपिटल है, और ये क्या है? एक बंदरगाह भी है, बंदरगाह। और ये कैसा बंदरगाह है? कृत्रिम, कृत्रिम बंदरगाह है, बंदरगाह। और भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। तो ये पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है, मतलब कैसा बंदरगाह है? चेन्नई बंदरगाह तो कैसा है? कृत्रिम बंदरगाह है, और पुराना बंदरगाह भी है। ठीक, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एनएचएआई की पहली वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए स्थिरता रिपोर्ट किसने जारी की? तो देखो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक, एनएचएआई की फुल फॉर्म ये है, कभी कभी पूछ लें, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक, ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म है। तो इसको किसने जारी किया है? इस रिपोर्ट को नितिन गडकरी ने जारी किया है। अब इसमें क्या है, इसमें जो बात है इंपॉर्टेंट वो ये है कि हाल फिलहाल में जो राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए पुनर्नवीनीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बहुत किया जा रहा है, जैसे फ्लाई ऐश और प्लास्टिक के कचरे का उपयोग करके क्या है, आजकल रोडों को बनाया जा रहा है। फ्लाई ऐश ऐसा उत्पाद होता है जो कोयला के जलने के बाद प्राप्त होता है, जैसे बिजली घरों से। और प्लास्टिक प्रदूषण तो आप जगह जगह गली गली देख ही लेते होंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ग्रीन हाइड्रोजन, यहीं पर एक क्वेश्चन यही बन जाता है कि आधुनिक फ्यूल कौन सा है? तो आधुनिक फ्यूल कौन सा है? हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के द्वारा क्या है, जल को और हाइड्रोजन को क्या कर दिया जाता है? अलग कर दिया जाता है। ठीक, यही क्या कहलाता है? इसी में से हाइड्रोजन मुक्त हो जाता है। और वैसे भी वायुमंडल में अगर देखा जाए, वायुमंडल में हमारे जो वायुमंडल है उसमें सबसे ज्यादा कौन सा है? नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, सबसे लास्ट में अगर कोई गैस है तो कौन सी है? वो हाइड्रोजन है। तो पूछ लिया जाता है वायुमंडल में सबसे कम गैस कौन सी है? तो कौन सी है? हाइड्रोजन है। अब देखते हैं इसका उत्तर। तो इसका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। तो ये हाल फिलहाल में क्या है, हिमाचल प्रदेश में चुनाव भी हुए हैं, इलेक्शन हुए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसमें कुल एमएलए की सीट कितनी होती हैं, यानी विधानसभा सीटें कितनी होती हैं? तो यहाँ पर कुल विधानसभा सीटें 68 विधानसभा सीटें हैं। ये कई बार एग्जामों में पूछा जाता है, सीटें जो चर्चा में रहता है वो पूछ लेते हैं। अब देखो, जब यहाँ चुनाव हुआ था तो यहाँ का एक चर्चित स्थान भी रहा था, तसी तसी गंग, या टसी गंग भी बोलते हैं। ठीक, कोई सा भी आ जाए। ये क्या है? भारत का, कहाँ का? भारत का सबसे ऊंचा वोटिंग केंद्र, यहाँ मत यानी मतदान केंद्र, मतदान केंद्र। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लें, भारत का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा है? तो तसीगंग है। अब एक और यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये किस देश के साथ अपना सीमा साझा करता है? तो ये देखो, अपना सीमा जो साझा करता है वो चीन के साथ साझा करता है। उसके बाद में अगर और क्वेश्चन जैसे यहाँ हिमाचल प्रदेश से पूछ लिए जाते हैं तो वो कौन से होते हैं? दर्रे होते हैं। तो यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं कुछ, उन दर्रों को भी देख लीजिएगा। तो एक है रोहतांग दर्रा, कौन सा है? रोहतांग दर्रा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट दर्रा है। उसके बाद में है बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा। उसके बाद में एक और दर्रा है सिपकीला, सिपकीला। ठीक, और यहीं से सतलज नदी, सतलज नदी क्या है, भारत में प्रवेश
कर जाती है। ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है। इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। जम्मू कश्मीर, इसकी सीमा आपके देखो ये है जम्मू कश्मीर, ये तो पूरा लद्दाख का भाग हो गया। तो अब ये केवल केवल किसके साथ जम्मू की सीमा लगती है? जम्मू कश्मीर की पाक के साथ लगती है। लद्दाख एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और किसके साथ सीमा, चीन के साथ सीमा लगती है। 3 देशों के साथ सीमा लगती है। उत्तराखंड, उत्तराखंड की जो सीमा है वो किसके साथ लगती है? नेपाल के साथ सीमा साझा होती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिपाझर, असम में पूर्व ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किसने किया? हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया। लगभग ये 5,000 ईस्वी पूर्व का एक मंदिर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा संगठन 2023 में वन स्टूडेंट वन ट्री अभियान की शुरुआत कर रहा है? तो एनटीए, यूजीसी, एआईसीटीई, टीई, तो यही क्या कर रहा है? शुरुआत कर रहा है। ठीक, अब देखो इसकी फुल फॉर्म क्या है? अखिल भारतीय, अखिल भारतीय, अखिल भारतीय तकनीकी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, शिक्षा परिषद। तो फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो आप बता देंगे। ठीक, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। उसके बाद में इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। ठीक, न्यू दिल्ली में। अगर आप इसके इंग्लिश में भी लिखना चाहें तो ऑल इंडिया काउंसिल, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक, तो ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आर्द्रभूमि और मैंग्रोव को पुनर्जीवित करने के लिए 2 योजनाओं को किसने हरी झंडी दिखाई है? तो भारत के प्रधानमंत्री ने क्या है? हरी झंडी दिखाई है। आर्द्रभूमि क्या है? आर्द्रभूमि हमें क्या है? ये समुद्र के तट पर मैंग्रोव वन होते हैं। ठीक, मैंग्रोव वन क्या होते हैं? जितने भी समुद्र तट है उनके बीच, उनके समुद्र और तट के मुख्य भूमि के बीच स्थित वन होते हैं। ये क्या करते हैं? जितनी भी सुनामी लहरें वगैरह आती हैं उनसे क्या करते हैं? रक्षा करने का काम करते हैं। आर्द्रभूमि वो होती है, दलदल स्थान होते हैं। ठीक, यहाँ पर पानी भी होता है। पानी यहाँ पर पानी रहता है, इकट्ठा भी, रुका हुआ पानी भी हो सकता है और बहता हुआ पानी भी हो सकता है। ठीक, जैसे बहता हुआ पानी नरौरा आपका जो आर्द्रभूमि है वहाँ का बहता हुआ पानी है। कुछ जगह ऐसी होती है जिसका रुका हुआ पानी होता है। तो आर्द्रभूमि, और आर्द्रभूमि दिवस हम कब बनाते हैं? 2 फरवरी को बनाते हैं। कब बनाते हैं? 2 फरवरी को बनाते हैं। रामसर में क्या है? 1971 में रामसर ईरान में एक जगह है, ईरान में, वहां पर इसे पहली बार बनाया गया था, रामसर नामक जगह पर। तो तभी से इस आर्द्रभूमि दिवस कब बनाते हैं हम? तभी से हम आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को बनाते हैं। और भारत में अब 75 आर्द्रभूमि हो गई हैं। और उसमें से सर्वाधिक जिस राज्य में है वो तमिलनाडु में। किसमें है? तमिलनाडु में। दूसरा नंबर उत्तर प्रदेश का आता है। अब मैंग्रोव वन, तो ये प्रधानमंत्री ने किए मैंग्रोव वन। ठीक है, अब जो बजट था इस बार का, इस बार के बजट में क्या है? मिष्टी योजना लेकर आए थे, मिष्टी योजना। उसी योजना के तहत क्या है? इसको पुनर्जीवित करने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। 2 योजनाएं शुरू की गई हैं। तो पूछ लेंगे मिष्टी योजना किससे संबंधित है? तो मिष्टी योजना आर्द्रभूमि मैंग्रोव के संरक्षण से संबंधित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये जो मैंग्रोव वन है, सर्वाधिक कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। सुंदरबन डेल्टा भारत और बांग्लादेश दोनों में पाया जाता है। उसमें सर्वाधिक भाग कहाँ पर है? बांग्लादेश में है। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कम्युनिकेशन जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन की कमान संभालने वाली पहली
अब देखो यहाँ पर जब भी पहली लग जाए या पहला लग जाए तो क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट। और ये क्या है, महिला अधिकारी, ऊपर से महिला भी है और पहली भी है, तो क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसका उत्तर होगा आपका कर्नल सुचेता शेखर। ये ये क्या है, भारतीय सेना के इतिहास में एक महत्वपूर्ण, इन्होंने ये उपलब्धि प्राप्त की है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, सूरीनाम द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का क्या नाम है? ठीक, तो इसका नाम है ऑर्डर ऑफ द चेंज ऑफ येलो स्टार। ठीक, अब देखते हैं हम सूरीनाम के बारे में, देख लेते हैं कुछ। सूरीनाम क्या है, ये दक्षिण अमेरिकी एक देश है। यहाँ पर सूरीनाम दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में क्या है, ये ऊपर उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप है, ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप है, यहाँ पर एक सूरीनाम है। तो अटलांटिक ओशियन में है ये स्थित देश है। और ये क्या है, इसकी राजधानी जो है पारा, राजधानी पारा मारी वो है। अब देखो, आप देखते हैं ना, कई बार नए नए देश होते हैं उनकी राजधानी पूछ लेते हैं, तो वो कुछ नहीं, उस टाइम वो चर्चा में रहे होते हैं, 5-6 महीने की जो करंट अफेयर्स होती है उस टाइम पर वो देश जिसका संबंध भारत से रहा हो, या भारत के किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ने अगर वहां की यात्रा की है या विदेश मंत्री ने यात्रा की है, तो वो क्या है, स्थान में देश चर्चा में आ जाता है, तो वहां की कैपिटल वो पूछ लेते हैं। तो पारा मारा वो वहां की कैपिटल है, सूरीनाम की कैपिटल है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, जो द्रौपदी मुर्मू है वो भी चर्चा में, क्योंकि ये सबसे युवा राष्ट्रपति हैं, सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। ऊपर से क्या है, ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और पहली जनजाति महिला है। कौन सी है, जनजाति महिला राष्ट्रपति हैं। उसके बावजूद ये है कि स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली प्रथम राष्ट्रपति हैं, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली प्रथम राष्ट्रपति हैं। उसके बाद ये जिस जिस जनजाति से संबंध रखती हैं वो जनजाति भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये जिस जनजाति से संबंध रखती हैं वो कौन सी है, संथाल जनजाति है। ठीक, और संथाल जनजाति आप कमेंट बॉक्स में बताएं कहाँ कहाँ पाई जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने ED7 ब्लैड फ्लू के परीक्षण के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो इसमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत तो पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो किसने की है ये, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ये क्या की है, शुरुआत की है। अब देखो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, मुंबई में है। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर, मुंबई में है। तो कुछ ये जो चर्चा में कंपनियां रहती हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां चर्चा में रहती हैं, उनका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है और स्थापना पूछ ली जाती है। तो ये है, और इसका उद्देश्य क्या है, ये अभी हाल फिलहाल में जैव ईंधन पर भी काम करने लगी है। जैव ईंधन क्या है, अभी भारत सरकार ने लगभग 10% को क्या है, एथेनॉल को इसमें डीजल के पेट्रोल के साथ मिलाने का एक अपना उद्देश्य रखा है। तो उसी के तहत क्या है, ये जैव ईंधन के लिए भी काम कर रही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने हाल ही में फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, तो देखो फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क क्या होता है, पूर्ण आंतरिक, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पूर्ण आंतरिक आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन ऐसे एक पाइप होता है, उसमें क्या है, शीशे टाइप के लगे होते हैं, तो यहाँ से करंट गई, ऐसे गई, ऐसे गई, तो ये क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसका पूर्ण परावर्तन हो जाता है और इसकी क्या है, जो स्पीड होती है वो अच्छी हो जाती है नेट की। ठीक, तो वो राज्य कौन सा है, केरल है। ठीक है, कौन सा राज्य है, केरल राज्य है। अब यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या रखा है इस राज्य ने, इसने लगभग लगभग 20 लाख से अधिक गरीब परिवारों को, कितने, 20 लाख से अधिक गरीब परिवारों को क्या है, गरीब परिवारों को मुफ्त में क्या देने के, इंटरनेट इंटरनेट देने की बात कही है। तो फ्री में एकदम इंटरनेट, खूब आराम से पढ़ाई करो, मूवी देखो, मस्त रहो। तो ये किसकी योजना है, केरल की है। ठीक है, उसके बाद में ठीक, ये सब आज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें। धन्यवाद।